जय भारत साथियों। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किन विषयों को लेकर अपने चुनावी एजेंडे को सेट किए हुए हैं, अपनी चुनावी रैलियों में क्या भाषण वो दे रहे हैं, तो ये सुनकर अपने कानों पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके शब्दों की मोहन पाश के अंदर ये देश 2014 के अंदर बंद गया था। क्या ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो झूठ को इतने सच्चाई से बोल दिया करते थे कि जिसकी वजह से 2019 में लोगों ने दोबारा से जनमत नरेंद्र मोदी जी को दे दिया। अनलगल बातें लगातार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और अब ऐसा महसूस होने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक बन गए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या जो मैंने राजनीति में, क्योंकि मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं, तो जो देखा और थोड़ा सा सीखने की कोशिश की है कि लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर हर एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो क्षेत्र के अंदर अपने मतदाताओं से अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील करता है। और ऐसा व्यक्ति भी जो 150 वोट 500 वोट काटने की हैसियत रखता हो, जब वो भी हमारे घर वोट मांगने आता है तो शिष्टाचार के नाते हम उसे कह देते कि हाँ, आप आपके समर्थक हैं, आपको वोट देंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये हमारे भारत का एक कल्चर भी रहा है कि किसी की भी व्यक्ति की कम से कम उसके मुंह पर तो बेइज्जती नहीं करते। अब क्योंकि चुनाव अपने अंतिम दौर पे हैं, आखिरी चरण में चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी कहीं स्टेज से खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि भाजपा या एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है और 100 में से 70 व्यक्ति, मैंने एक समूह से पूछा तो उस समूह में 100 लोग थे जिनमें से 70 व्यक्तियों ने कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा है, तो बाकी लोग अपना वोट वेस्ट ना करें। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि जब हमारे क्षेत्रों के अंदर जो गए से गया व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, वो घर पर वोट मांगने आता है तो उसकी बेइज्जती ना करते हुए हम उसे बोल देते हैं कि हाँ हम और हमारा परिवार आपको समर्थन करेगा, और आपको तो मुंह पर ही 100 में से 30 आदमियों ने मना कर दिया। आप क्या भाषण दे रहे हैं अपनी रैलियों के अंदर, जब आपको मुंह पर ही 100 में से 30 आदमी, मतलब 100 के 100 आदमियों ने आपको वोट देने की गारंटी आपके मुँह पर नहीं दी, तो किस बात के ऊपर आप देश को अपनी गारंटी देते फिरते हो? और कैसे यकीन किया जाए कि जो 70 जनों ने आपको गारंटी दी है, वो 70 जने मत अधिकार का प्रयोग जब करने जाएंगे तब नहीं पलटेंगे? क्योंकि आपने अपनी टीम में बड़े बड़े पलटी लोगों को रख रखा है। तो पता नहीं क्या नरेंद्र मोदी जी किस स्ट्रेटेजी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, या मानसिक तनाव में ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन कुछ वक्तव्य तो ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के या इंडिया अलायंस के एक स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं, शायद जो कभी राहुल गांधी भाजपा के लिए किया था। तो बहुत अच्छा एक मेरे को लगा कि इस पर मुझे अपनी राय रखनी चाहिए इनके इस बयान पर, तो मैंने इस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखा। और अच्छा लगता है जब हम वर्तमान समय में राजनीतिक माहौल है और जो भी राजनीति के विद्यार्थी हैं वो सूक्ष्मता से अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करें तो राजनीति को पढ़ने का और समझने का एक अच्छा मौका हमें मिलता है। और हमारे गुरु शीशान चौधरी भारती जी तो निरंतर हर टॉपिक पर यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक हो, उससे हमें गाइड कर ही रहे हैं, राजनीति की बारीकियाँ सिखा ही रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे पुनः मेरी अपील कि अपना अंतिम चरण का मतदान है, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर वोटिंग है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।